नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं गंगा एक्सप्रेस वे पे हूँ और जो वर्तमान में गंगा एक्सप्रेस वे पे कितना काम हुआ है इस वीडियो में आपको दोबारा से दिखाऊंगा। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि गंगा एक्सप्रेस वे कितनी तेज़ गति से कार्य हो रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज़ में आपको दिखाता रहूँगा। ग्राउंड रियलिटीज़ बिल्कुल सटीक जानकारी आपको देता रहूँगा। इस समय मैं ज़िला हरदोई में हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि गंगा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है और सबसे शानदार एक्सप्रेस वे। इस पे बहुत तेज़ गति से कार्य हो रहा है। जैसा कि दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी आधारशिला रखी थी शाहजहाँपुर में। उसके बाद से इस पे दिन रात बहुत तेज़ गति से कार्य हो रहा है। लेकिन कितना कार्य हो रहा है डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। फिलहाल कितना क्या कार्य हुआ है वो मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। आइएगा। अगर हम बात करें इसकी हाइट की, ज़मीन से जो बेस है ज़मीन का, उससे अगर हाइट की बात करें तो शायद 4 से 5 मीटर की हाइट है। लेकिन मिट्टी का कार्य कंप्लीट होने के बाद में फिर इसमें मिट्टी के साथ में गिट्टी का इस्तेमाल किया गया है, वो एक शेप है। उसके बाद में फिर आप देख पा रहे होंगे कि अभी फाइनल टच नहीं है। जब रोड कंप्लीट होता है और यहाँ पर गिट्टी का कार्य किया जाता है, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। और आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि मैं इसमें जो कोट चढ़ाया गया है, ये आप देख पा रहे हैं। इसमें जैसे कि मिट्टी का कार्य है, उसके बाद में एक गिट्टी है। एक गिट्टी जो है ना वो नॉर्मल गिट्टी है, मतलब इसमें मसाले के साथ गिट्टी का इस्तेमाल किया गया है। और उसके बाद फिर ये कोल टार के साथ भी गिट्टी का इस्तेमाल किया गया है। इसके ऊपर अभी और कई कोट चढ़ाए जाएंगे। फिलहाल में आप ये लगभग आई थिंक 400 या 400 मीटर के आसपास की रेंज का एक्सप्रेस वे यहाँ पे इतना कार्य हुआ है। और ये दोनों साइड में हुआ है। चूँकि ये 6 लेन का एक्सप्रेस वे है, भविष्य में इसको 8 लेन का किया जाएगा। तो बीच में जो स्पेस छोड़ा गया है, ये आप देख पा रहे होंगे। ये वाला जो स्पेस है ये इस हिसाब से छोड़ा गया है कि भविष्य में अगर आवश्यकता बढ़ती है, ट्रैफिक बढ़ता है, तो इसको 8 लेन का भी किया जा सकता है। ये आप स्पेस देखेंगे पर्याप्त स्पेस है। और ठीक जिस तरह से इधर कार्य हुआ है वैसा ही उस साइड कार्य हुआ है। तो कुल मिला के हरदोई ज़िले में तहसील सवाईसपुर उसके आसपास में बहुत तेज़ गति से कार्य हो रहा है। तो ये 12 ज़िलों से होकर गुजर रहा है, जैसा आपको पता ही है। उसमें एक हरदोई ज़िला भी है, क्योंकि ये मेरठ से शुरू होता है। मेरठ के बाद फिर इसका हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, उसके बाद शाहजहाँपुर, फिर जहाँ पे हम खड़े हैं हरदोई, फिर यहाँ से उन्नाव होते हुए फिर ये रायबरेली, उसके बाद प्रतापगढ़ और प्रयागराज। मेरठ में बिजोली गांव, वहाँ से यह एक्सप्रेस वे बन रहा है। और ये प्रयागराज में जुदापुर दाडू गाँव के पास जाकर ये फिनिश होगा। फ़िलहाल में इसमें जो उम्मीद जताई जा रही है कि ये जो कुंभ होगा 2024 तक 2025 के बीच आसपास से कंप्लीट होने की संभावना है। काम बहुत तेज़ गति से हो रहा है। स्पेस की अगर इधर से बात करें, जैसे उधर तो मिट्टी का कार्य है, और मिट्टी के कार्य कंप्लीट होने के बाद सेफ ज़मीन से उसके बाद में फिर लगभग 2.5-3 मीटर कार्य और हुआ है, जिसमें आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कितनी हाइट है। क्योंकि सर्विस रोड भी बनना है तो उसके हिसाब से जगह है, वो आप देख पा रहे होंगे। जो पोल लगे हुए हैं उस साइड में आप देखिएगा, वो जो पोल लगे हुए हैं, तो वो पोल वहाँ तक जो है हाईवे की जगह है। तो यहाँ पर सर्विस रोड की स्पेस रहेगा। उसके बाद में फेंसिंग भी बनाई जाएगी, जैसे कि ये चूँकि एक्सेस कंट्रोल है, यानी कि इस एक्सेस वे पे रोड इधर से उधर और उस साइड से इधर आना जाना पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये एक तरीके से सैलाबी क्षेत्र है। यहाँ पे सैलाब का पानी भर जाता है, और सैलाबी क्षेत्र में बरसात का पानी या फिर सैलाब का पानी अगर भविष्य में आता भी है तो उसके लिए जल निकाय की व्यवस्था की जा रही है। ऐसे ओवरऑल 594 किलोमीटर का जो एक्सप्रेस वे है, उस एक्सप्रेस वे में 140 जल निकाय बनाए जाएंगे, 17 इंटरचेंज बनाए जाएंगे, 7 ओवर रोड ब्रिज बनाए जाएंगे, 14 बड़े 120 छोटे पुल बनाए जाएंगे। जो पुलियाँ होती हैं जिनको बोलते हैं 946 के आसपास पुलियाँ बनाई जाएंगी, 171 लाइट व्हीकल अंडरपास, और उसके साथ साथ 160 जो है छोटे वाहन अंडरपास बनाए जाएंगे। कुल मिला के बहुत तेज़ गति से और बहुत स्पीड से कार्य हो रहा है। आने वाले समय में इसमें जो अपडेट होगा उसको तो हम ऐड ऑन करेंगे। लेकिन फिलहाल में जो मैंने आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाई है, जो आप देख पा रहे हैं कि ये इस तरह के टुकड़ों में कई जगह पे 594 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे है, ऐसे टुकड़ों में एक्सप्रेस वे बनाया गया है। उसमें मैं पहले अपडेट आपको दे रहा हूं, जहां पे एक कोल तार का गिट्टी के साथ कार्य हुआ है। और मैंने आपको कोड भी दिखाया है कि इसमें इस तरह के कोड तैयार किए जाते हैं। फाइनली सबसे स्ट्रॉन्ग कोड जो होता है, जो आपको दिख रहा है, ये शायद मसाले सीमेंट के साथ में, उसके बाद फिर गिट्टी का है। इसके बाद और भी कोड चढ़ाए जाएंगे। एक चीज़ और है, गंगा एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, मतलब हमारे प्रदेश में या चाहे पूरे देश की अगर हम बात करें, बहुत सारे एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। ज़्यादातर तो इसके फ़ायदे ही हैं, लेकिन कुछ इसके ऐसे नुकसान भी हैं। अगर उसको वो नुकसान
का समाधान भी है। अगर सरकार चाहे ध्यान रखे और उन पे अभी से पहल की जाए तो शायद उनसे उनका समाधान किया जा सकता है। जैसे मैं देख पा रहा हूँ एक्सप्रेसवे बन रहा है यहाँ पर, अभी से अगर दोनों साइड में और बीच में जिस तरह रोड बन रहा है, रोड का कार्य चल रहा है, तो अगर पेड़ पौधों की कार्य अभी से शुरू कर दिया जाए तो 1.5 से 2 साल में वो पेड़ तैयार भी हो जाएंगे। लेकिन शायद ऐसा इस एक्सप्रेसवे में मुझे कहीं फ़िलहाल तो दिखा नहीं है। और ये सबसे बड़ी बात है, जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे आज से 2 साल पहले फसल हुआ करती थी, लेकिन अब फसल नष्ट हुई है। तो ऐसी 1040 गांव की ज़मीन गई है, यानी कि जो कृषि उपज ज़मीन है, जो कृषि के लिए उपयोगी ज़मीन है, वो सारी नष्ट हुई है। तो ये भी एक ध्यान रखना होगा। आने वाले समय में हमारे देश में बहुत सारे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, हज़ारों लाखों गाँव की ज़मीन जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ में जो कृषि के लिए जो ज़मीन है वो ज़मीन भी तो गायब होती जा रही है। सरकार क्या उसके लिए कोई अलग से ऐसा प्रावधान कर रही है क्या? कहीं अलग से ऐसे कृषि फॉर्म्स बनाए जा रहे हैं, या फिर किसानों को ऐसी प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिससे कि हमारी जो फसल उपयोगी जो ज़मीन थी, जो कृषि उपयोगी ज़मीन थी, जो नष्ट हुई है, उसके एवज़ में फसल और अनाज तैयार करने के लिए कोई ऑप्शन या कोई ऐसा अल्टरनेट खोजा गया हो। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। एक्सप्रेसवे बनना बहुत अच्छी बात है, इससे कहीं ना कहीं हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। जब किसी भी राज्य में, देश में एक्सप्रेसवे बनते हैं तो उसमें सबसे पहला जो बेनिफिट होता है वो होता है लॉजिस्टिक एक्सपेंसेस कम होता है। भारत का इस समय जो लॉजिस्टिक एक्सपेंसेस है वो 16% है। भाई ये लॉजिस्टिक एक्सपेंसेस क्या होता है, लॉजिस्टिक खर्चा क्या होता है? लॉजिस्टिक एक्सपेंसेस मान लीजिए आपके ज़िले में कोई एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है और वहाँ पे ट्रक्स वगैरह बनते हैं, और ट्रक बनने के लिए मान लीजिए स्टील है या जो भी मटेरियल ज़रूरत पड़ता है, लाखों ट्रक बनते हैं, और जो भी मटेरियल ज़रूरत पड़ता है तो वो रोड के माध्यम से ही आता है। बाई एयर तो आता नहीं है, बाई ट्रेन, मालगाड़ी या फिर रोड के थ्रू आता है। तो उसमें आने जाने में जो एक्सपेंसेस खर्चा होता है वो ज़्यादा लगता है, रोड ख़राब होने की वजह से, या फिर रोड जो पुराने रोड बने हैं वो काफ़ी घुमावदार बने हुए हैं, दूरी ज़्यादा है। नए एक्सप्रेसवे बनते हैं, अच्छे हैं, चौड़े हैं, ट्रैफिक नहीं है, और उसके साथ साथ क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो जब कुल मिला के कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाता है, लॉजिस्टिक एक्सपेंसेस कम होता है, तो उस देश की जीडीपी में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उसको बूस्ट मिलता है। यही वजह है शायद भारत का जो लॉजिस्टिक एक्सपेंसेस है वो 16% है। हालांकि पहले के मुकाबले थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन अगर आप चाइना का एक्सपेंसेस देखें तो वो भारत से आधा यानी कि 8% है, अमेरिका का 12% है। तो हमें कहीं ना कहीं उसको मैच करना होगा। हालांकि उस दिशा में बढ़ रहे हैं, और नितिन गडकरी जी ने शायद, हम पिछले 5-6 सालों में देख पा रहे हैं एक ऐसा नेता आया, एक ऐसा मंत्री आया जिसने बहुत ही युद्ध स्तर पर एक्सप्रेसवे, हाईवेज़ बनाए गए। हालांकि ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है वो यूपेडा, उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिकी विकास प्राधिकरण के माध्यम से इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। पीपीपी मॉडल पर इसको बनाया जा रहा है। पीपीपी मॉडल, इसमें पब्लिक प्राइवेट मिलकर इसमें इस एक्सप्रेसवे के लिए जो पैसा चाहिए होगा वो कहीं ना कहीं पब्लिक और प्राइवेट कंपनी मिलकर इसमें इन्वेस्ट करेंगी, और वो उसमें अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। हालांकि संक्षिप्त में बताऊं तो इसमें क्या होता है कि सरकार ने किसी कंपनी को टेंडर दे दिया, अब वो एक निश्चित समय के लिए 20 साल 30 साल के बाद जो रोड है ना, या जब एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो उस कंपनी के पास रहेगा। उस समय के बाद उससे जो भी अर्निंग होगी वो कंपनी उससे लेगी, और समय पूरा होने के बाद वो सरकार को वापस दे दिया जाएगा। डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि पीपीपी के कई मॉडल्स हैं, 6-7-8 मॉडल हैं। पूरी दुनिया भर में इस तरह के मॉडल अपनाए जा रहे हैं। इससे बहुत ईजी तरीके से फंड रेस हो जाता है और सरकारों पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता है। तो ऐसा नहीं, 36,000 करोड़ की लागत से बनने वाला यह एक्सप्रेसवे जो है पीपीपी मॉडल पर है। ऐसा नहीं कि सरकार सिर्फ अपनी जेब से पैसे लगा रही है या सिर्फ हमारी आपकी जेब से जा रहा है। इसके कई और तरीके भी हैं। उन्हीं तरीकों में एक तरीका है पीपीपी मॉडल। उसमें बहुत सारे और ऐसे सब टाइप हैं, जैसे DOFVT मॉडल है। तो ऐसे बहुत सारे, उसको अलग से वीडियो बनाऊंगा तो मैं समझाने का प्रयास करूँगा। फिलहाल मैं पहली बार एक्सप्रेसवे पे जो मैंने कवर किया है उसमें मैं एक कोल तार का जो काम हुआ है गिट्टी का, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कोई फाइनल वर्क नहीं है, इसके ऊपर और भी बहुत महीन बारीक गिट्टी का काम भी होगा, तो वो दिखाऊंगा। और इसमें ओवरब्रिज, फ्लाईओवर का जो भी काम होने वाला है वो मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा, बताऊंगा। फिलहाल आप इधर, जैसे अभी मैं इतनी हाइट पे हूँ और आप उस साइड देखिएगा, वो मिट्टी का कार्य हो चुका है। ऐसा नहीं है कि वो बेस ज़मीन का कोई, ये वो समतल जो आप देख पा रहे हैं सामने, काफ़ी नीचे ज़मीन, मतलब हाईवे का बेस तैयार किया गया है, लेकिन ये मिट्टी बाहर से लाई गई है, और वो भी अभी बेस से लगभग 1.5 से 2 मीटर की हाइट पर है। यानी कि वो मिट्टी तैयार डाली गई, उसके बाद फिर ये इतनी हाइट है, लगभग आई थिंक 2.5 से 3 मीटर की हाइट है जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ पे अभी कोलतार गिट्टी का काम हुआ है। तो ये एक बहुत बेस से काफ़ी ज़्यादा हाइट है, और इतना ज़्यादा मटेरियल इसमें कंज्यूम किया जा रहा है, चाहे वो मिट्टी हो, गिट्टी हो, सीमेंट हो, कोलतार वगैरह हो। तो शायद यही वजह है कि हमारे देश में जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उसमें कहीं पे भी आप जो है ना, जैसे कि शाहजहाँपुर में हवाई पट्टी बनाई जा रही है, आपातकाल में हमारे एयरफोर्स के जो विमान है वहाँ पे उतर सकते हैं, तो वो तो एक स्पेशल वहाँ पे चिन्हित की जा रही है। लेकिन जो क्वालिटी है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, जो क्वालिटी है हमारे हाईवेज़ की, वो कहीं पर भी उतारे जा सकते हैं। फिलहाल
आगे इसमें जो भी अपडेट होगा, जो कुछ नया होगा, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज़ में आपको दिखाता रहूँगा। ग्राउंड रियलिटीज़, बिल्कुल सटीक जानकारी आपको देता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।